अब एक काम करते हैं, स्पेस की बात हो रही है तो इसी में रिफाइनिंग शेयरों की बात करें, जो प्योर स्टैंड अलोन रिफाइनिंग कंपनीज हैं, जैसे कि चेन्नई पेट्रो है या फिर मैंगलोर रिफाइनरी है। ये कंपनियां जो जिनका सिंपल बिजनेस ही है कि कच्चा तेल लिया उसको रिफाइन किया। इसके अलावा रिलायंस में भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। क्यों चल रहे हैं ये स्टॉक्स, ये यतिन से समझ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या रिफाइनिंग कंपनीज हो, दोनों ही फोकस में है। लेकिन जो रिफाइनिंग कंपनीज की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे वो एमआरपीएल हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो या चेन्नई पेट्रो हो, इनका एक बड़ा बिजनेस जो है क्रूड को प्रोसेस करके सीधे सीधे बेच देना एक मार्जिन पे। तो इनको कोई पर्टिकुलर पेट्रोल पंप का रिस्क नहीं होता कि भाई अगर पेट्रोल पंप के दाम में बढ़ोतरी या कटौती होती है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका केवल प्योर रिफाइनिंग का बिजनेस है। और जिस हिसाब से पिछले दिनों में इतने जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं, आप देखेंगे कि यूरोप में और ग्लोबली डीजल की मांग बढ़ गई है और डीजल में जो टाइट सप्लाई है उसके कारण जो जीआरएम्स हैं यहाँ बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप में अगर आप देखें तो इनका जो एटीएफ मार्केट है और जो डीजल मार्केट है, यहाँ स्प्रेड्स जो है 30% तक उछले हैं पिछले एक ही हफ्ते में। और ओवरऑल अगर हम डीजल के जीआरएम की बात करें तो यहाँ लगभग $20 प्रति बैरल के हिसाब से आपको रिफाइनिंग मार्जिन्स और क्रैक्स में उछाल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं डीजल के क्रैक्स काफी मजबूत हैं ग्लोबल मार्केट में। इनफैक्ट सिंगापुर जीआरएम भी $6.5 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा हुआ है, जो कि एक बेंचमार्क होता है। जो एनालिस्ट ट्रैक करते हैं रिफाइनिंग कंपनीज को और रिलायंस को, ये सिंगापुर जीआरएम जरूर देखते हैं। पर ये $6.5 पर बैरल अगर है तो भारतीय कंपनियां थोड़ा एफिशिएंट होती हैं और इनका जीआरएम लगभग $10 प्रति बैरल के आसपास रहने की उम्मीद है। तो Q1 की अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई है, डीजल और रिफाइनिंग के क्रैक्स इंप्रूव हो रहे हैं, शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनियों को इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ऐसा येस सिक्योरिटीज का मानना है। और तीनों ही स्टॉक्स पे इनकी खरीदारी लेकर आया है। इनफैक्ट चेन्नई पेट्रो पे उनका जो टारगेट है वो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35% ऊपर है। शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय कुछ व्यू इन स्टॉक्स पर। शिल्पा जी, रिलायंस पर क्या व्यू रहेगा चार्ट वाइज? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो रिलायंस इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसमें हमने स्ट्रेंथ दिखा था आते हुए। तो यहाँ पे थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू आप मेंटेन करेंगे तो 1420 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक ये 1420 होल्ड कर रहा है, यहाँ पे 1530 से लेके 1560 आपको इसके थोड़े से एक्सटेंडेड और पोजिशनल टारगेट्स आते हुए मिलेंगे।